आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत हो। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का सिक्स चैप्टर आपका लक्ष्य क्या है। हमने एग्जाम्पल प्रीवियस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज करने वाले 6.1 का पहला क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या उसकी दो कंडीशन है, ए बराबर आर बराबर दी है 3 सेंटीमीटर और आर बराबर दी है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वृत्त है, तो मैं सोल्व करने वाला हूँ पहले वाला। जब त्रिज्या कितनी हो, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो माना कि सबसे पहले एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल मान लेते हैं अपन, क्षेत्रफल ए है तथा एक जिसकी त्रिज्या त्रिज्या आर है तथा बस दोनों इनपुट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला? त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष ये मतलब त्रिज्या के सापेक्ष इसका अपकलन क्या होगा क्षेत्रफल में, तो डी ए और डी आर, यही मुझे ज्ञात करना है। डी ए आर डिवाइडेड में डी आर, मतलब क्षेत्रफल का त्रिज्या के सापेक्ष अपकलन। तो इसका अपकलन करेंगे तो डी ए बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। अब अपकलन करें तो डी ए बाई डी आर, जब त्रिज्या कितनी हो, आर बराबर कितनी दी कंडीशन में 3 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आर का इसके सापेक्ष करेंगे तो पावर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और आर के सापेक्ष करेंगे तो डी आर वाई डी आर का आर के सापेक्ष करेंगे तो कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट में डी ए इंटू डी आर, आर बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो बराबर 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 3 सेंटीमीटर, और इसका अपकलन कितनी होती 1। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका क्षेत्रफल में कितना आ जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्षेत्रफल है तो उसकी यूनिट इकाई कितनी होगी, स्क्वायर आएगा, मात्रा हमेशा स्क्वायर में। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो सेम में यहां तक तो प्रोसेस सेम रहेगी, यहां तक अपकलन तक। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर बराबर आर बराबर कितनी 4 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो ये 2 पाई आर, बस यहाँ पे डी ए डी आर, आर बराबर कितना वैल्यू रखना 4 सेंटीमीटर, आर प्लस 2 पाई आर बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहां से सोचें तो 2 ये 4 टू जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा क्वेश्चन। इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हम। एक क्वेश्चन को समझेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब एक घन होगा, ये एक घन है, इसका आयतन मतलब घन का आयतन बढ़ रहा है, मतलब आयतन कहीं बढ़ रहा है, मतलब कितने दर से 8 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में। तो आयतन बढ़ेगा तो लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, समय, और समय को हम किससे मानते हैं, टी से। तो क्वेश्चन में सबसे पहले इसको देखेंगे, आयतन बढ़ रहा है और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन अपना होता है बी की पावर बी क्यूब, मतलब किसी भुजा का क्यूब, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो मतलब क्वेश्चन से कह रहा है कि घन का आयतन तो उन्होंने दिया कितने दर से बढ़ रहा है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, जबकि किनारे की लंबाई ए की वैल्यू भी दे दी इन्होंने 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन करने वाले हैं, जैसे हल कितना है, पहले क्वेश्चंस में है, माना कि एक घन है, एक घन मतलब घन का आयतन क्या माना मैंने, आयतन भी है, तथा उसमें एक कोर होगी, कोर कितनी है, कोर को मान लेता हूं ए है,
या कोर को क्या बोलते हैं अपन, भुजा। भुजा जिसकी भुजा ए है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस से सरफेस एरिया बोलते हैं अपन, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चंस में लैंग्वेज में एक घन का आयतन मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब घन का आयतन बढ़ रहा है, मतलब dv बाय dt। क्वेश्चंस में क्या दिया उन्होंने, दिया है dv बाय dt समय के साथ से बढ़ रहा है क्योंकि पर सेकंड से बढ़ रहा है, पर सेकंड मतलब डी बाई डी टी की वैल्यू कितनी, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इतने हिसाब से बढ़ रहा है, मतलब ये तो अपने क्वेश्चंस में दिया है। तो सबसे पहले अपने को तो घन का आयतन हम जानते हैं, हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन v बराबर कितना है, भुजा मैंने क्या मानी a, तो a क्यूब, तो घन का आयतन कितना होता है v बराबर इसका किसके, t के सापेक्ष मतलब समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन किया, t के सापेक्ष अवकलन ठीक है सर, तो डी बाई डी टी, तो इसका भी करेंगे डी बाई टी के सापेक्ष ए क्यूब का, तो डी बाई डी टी सेम रहे। अब यहां से पावर क्या होगी, तो अवकलन करने पर पावर कम होती है, तो ये तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, और अवकलन किसका होगा, ए क्यूब का करेंगे तो ए के सापेक्ष करें तो डी ए बाई डी टी, ये हुआ समीकरण 1। अब यहां से मुझे परिवर्तन तो होगा, dv बाई डी टी की वैल्यू तो मेरे पास है, तो मैं सबसे पहले कहता हूं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या माना था अपन ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपना एस बराबर 6a स्क्वायर। अब इसका भी अपने को अवकलन किसके साथ करना है, टी के सापेक्ष, क्योंकि अपन हमेशा किसके परिवर्तन किस में सेकंड में की दर से बढ़ रहा है, तो मतलब टी के सापेक्ष ही अवकलन होगा। तो इसके आप करूंगा तो ds बाई डी टी बराबर किसके, डी बाई डी टी 6a स्क्वायर। नेक्स्ट में ऐसे पावर का जैसे सेम किया था, तो ds बाई डी टी, तो अवकलन करने पर ये पावर का कम हो तो ये कितनी हो जाएगी, पावर नहीं जाए 6 का मल्टीप्लाई 2 6 12, और a का करेंगे तो डी ए बाई डी टी, ये क्या हुई समीकरण 3। अब समीकरण 3 और 2 की कंपेयर करने पर, समीकरण 2 3, क्योंकि समीकरण 2 से मेरे पास डी बाई डी टी की वैल्यू तो है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां से डी ए बाई डी टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मतलब समीकरण 2 को एक्सप्रेस करेंगे पहले से, डी बाई डी टी के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, डी बाई डी टी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी वैल्यू मेरे पास है इसकी, तो इसको लिख सकता हूं मैं डी बाई डी टी समीकरण सेकेंड 6a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, मतलब इसके प्लेस पे तो कितने लिखेंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से तो ये बढ़ रहा है, तो लिखना कंपलसरी नहीं, इक्वल टू 3a स्क्वायर लास्ट में लिखेंगे यूनिट डी बाई डी टी, तो इसका मल्टीप्लाई है तो 8 ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किसमें हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर डी ए बाई डी टी। अब ये डी ए बाई डी टी का मान समीकरण किस में रख देंगे 3 में, डी ए बाई डी टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्योंकि परिवर्तन उसने पूछा है किसका, पृष्ठ के क्षेत्रफल में किस दर से बढ़ना, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा, मतलब ds और dt की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन उसने कंडीशन भी दे रखी, जबकि कोर की लंबाई मतलब a की वैल्यू भी दे रखी, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी नेक्स्ट स्टेप में, तो da बाई dt, तो da और dt का मान क्या रखना, समीकरण 3 क्या है, ds कितनी 6 2 12 da और dt, इसके प्लेस पे ये वैल्यू रखना है, तो ds बाई dt बराबर 12, डी बाई डी टी की वैल्यू 8/3a, यहां पे a आएगा, सॉरी a, यहां पे a आएगा, ठीक 8 3a स्क्वायर। अब यहां से उन्होंने क्वेश्चंस में पूछा है, क्वेश्चंस में कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना जब r बराबर कितना हो, a बराबर कितना हो 12 सेंटीमीटर, बस इसके प्लेस पे अपने को क्या रखना है
एक ही वैल्यू रखना है। तो ये करता है डी एस वाई डी टी, ए बराबर कितना रखने पर 12, ए की वैल्यू रखना है तो ये कितना है 12, ए की वैल्यू 12 इंटू 8, 3, ए की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12, बस 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो इसका डी एस डी टी ए बराबर 12 और कितना परिवर्तन 8/3। इसका अब सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो इसकी इकाई कितनी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया पूछा है तो इसका आंसर या तो फिर अपन पॉइंट में लिख सकते, तो ये इतना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लाइक जरूर करें। थैंक यू।